नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे साथ सब हज़रात बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बाद अज़ हमद खुदा जनाब किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुशाहिद हुसैन काज़मी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर उलमाए कराम और मेरे सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, पहले आप हजरात ने इंग्लिश में इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के बारे में सुना, फिर उसके बाद अरबी ज़बान में सुना। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं कोशिश करूँगा उसी का तर्जमा करने की। तो आप सब हजरात ने, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी अरबी और उर्दू की, अरबी और इंग्लिश की, तो आपने सुभानअल्लाह की सदाएं नहीं लगाई। तो अभी इंशाअल्लाह हमारी अपनी ज़बान मादरी ज़बान में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो आपने इंशाअल्लाह अपना यहाँ होने का जो इजहार करना है, आप कोशिश करनी है सुभानअल्लाह की सदाएं आनी चाहिए। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने जो आयत मुबारका तिलावत करने की सआदत हासिल की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाही, खबरदार बेशक जो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर डर है और ना वो गमगीन होंगे। सामीन मोहतरम, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत बाइस खैर व बरकत अलहाज अलहाफिज अलकारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की विलादत बासआदत बरेली शरीफ के महल्ला जो सोली में हुई 10 शवाल मुकर्रम 1272 हिजरी बरोज हफ्ता बावक्त ज़ोहर बामुताबिक 14 जून 1856 को हुई। आप रहमतुल्लाह ताला का नाम मोहम्मद है और आपके दादा ने अहमद रजा कहकर पुकारा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कम उम्री में होशमंदी और कुव्वत हाफजा का ये आलम था कि 4.5 साल की नन्ही सी उम्र में कुरान मजीद फुरकान हमीद नाज़रा मुकम्मल पढ़ने की नेमत से बारजाब हुए। 6 साल के थे कि रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मिंबर रसूल पर जलवागर होकर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मौजू पर एक बहुत बड़े इज्तिमा के सामने, एक बहुत बड़े इज्तिमा में निहायत पुरमग़ज़ तकरीर फरमाकर उलमाए कराम और मशाइख़ इज़्ज़ाम से दाद वसूल की। इसी उम्र में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बगदाद शरीफ के बारे में सब मालूम कर ली। फिर दादमे हयात हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक शहर की तरफ कभी कदम न फैलाए। कुर्बान जाए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाब सैयद अयूब अली शाह साहब, आप रहमतुल्लाह के बचपन के बारे में फरमाते हैं कि आपको घर पर एक मौलवी साहिब कुरान मजीद पढ़ाने आया करते थे। एक रोज का जिक्र है कि मौलवी साहब किसी आयत करीमा में बार बार एक लफ्ज़ आप रहमतुल्लाह अलैह को बताते थे
मगर आप रहमतुल्लाह ताला की ज़बान मुबारक पर नहीं निकलता था। वो ज़बर कहते थे, आप ज़ेर पढ़ते थे। ये कैफियत जब आप रहमतुल्लाह ताला के दादा जान हजरत मौलाना रज़ा अली खान साहिब रहमतुल्लाह ने देखी तो बुलाया कि कलाम पाक में आप ज़बर को ज़ेर क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब कलाम पाक मंगवाया गया तो उसमें कातिब ने गलती से ज़ेर की जगह ज़बर लिख दिया था। तो आपके दादा ने पूछा, बेटे जिस तरह मौलवी साहब पढ़ाते थे आप इस तरह क्यों नहीं पढ़ते थे। तो अर्ज की कि मैं इरादा करता था मगर ज़बान से ना निकलता था। सुभान अल्लाह, कैसी मुबारक ज़ात है, कैसी मुबारक ज़ात है। 4 साल की उम्र है और आपने नाज़रा कुरान मजीद भी पढ़ लिया। 6 साल की उम्र में एक शोला बयान भी कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर। और आज हमारी क्या हालत है। हमारा 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसको कलमा पहला याद नहीं है। इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है, हमारी नमाज ठीक नहीं है, हमारा कुरान मजीद ठीक नहीं है, हमारी तजवीद ठीक नहीं है। तो हम कब करेंगे। मेरे मीठे मीठे प्यारे ईसाई भाइयों, ये लम्हा फिक्रिया है कि हमें भी दीन को हासिल करना ये हमारे ऊपर फर्ज है। कम से कम इतना हासिल कर ले कि जो नमाज के अंदर कुरान मजीद पढ़ा जाता है उसको सही तरीके से तजवीद के साथ हासिल कर और याद कर ले। और ये यकीन करें हम लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें ये मौका दिया है कि किबला हुजूर किबला मुफ्ती साहब मुफ्ती खाकान अलमदनी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक मदरसा जो दरस निज़ामी मुख्तसर जो है ना उसके 4 साल उलूम दीनिया कोर्स का एक जो है ना इधर मदरसा लगाया है। तो आप तमाम दोस्तों से ये मेरी दरख्वास्त है कि खुद भी उसमें शरीक हो और अपने मदनी मुन्नों को भी उसके अंदर शरीक करें। और अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हमारे दीन के ऊपर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। और मज़ीद मैं आप रहमतुल्लाह ताला के बारे में आपको बताता हूँ कि मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 13 साल 10 माह और 4 दिन की उम्र में तमाम मुरव्वजे उलूम की तकमील अपने वालिद माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुल मनान से करके सनद फरागत हासिल कर ली। इसी दिन आप रहमतुल्लाह ताला ने एक सवाल के जवाब में पहला फतवा तहरीर फरमाया। फतवा सही पाकर आप रहमतुल्लाह ताला के वालिद माजिद ने मसनद इफ्ता आप रहमतुल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी और आखिर वक्त तक फतवा तहरीर फरमाते रहे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सारे उशाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोह मुबारक की ज़ियारत के लिए बैठे हैं। तो आइए मैं आपको आप रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या सुनाता हूँ इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप रहमतुल्लाह को ज़ियारत थी। मेरे आका आला हजरत एक दफ़ा जोर से सुभान अल्लाह हाथ उठाकर सुभान अल्लाह का जोर से माशाअल्लाह अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आपको सलामत रखे। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दूसरी बार हज के लिए हाजिर हुए तो मदीना मुनव्वरा ज़ाद अल्लाह शरफ़न व ताज़ीमन में नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आरज़ू लिए रोज़ा अतहर के सामने देर तक सलातो सलाम पढ़ते रहे। मगर पहली रात किस्मत में ये सादत ना थी। इस मौका पर वो मारूफ नातिया गजल लिखी जिसके मतलब में दामे ने रहमत से वाबस्तगी की उम्मीद दिखाई। वो सुबह लाल ज़ार फिरते गए वो सुबह लाल ज़ार फिरते गए तेरे दिन बहार फिरते हैं। मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते गए मांगते
आखिरी शेर, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। मेरे साथ मिलकर पढ़े, शामिल हो जाए। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैता हजार फिरते गए, तुझसे शैता हजार फिरते गए, तेरे दिन ए बहार फिरते गए। सामीन मोहतरम, 25 सफरुल मुज़फ्फर 1340 को बैतुल मुक़द्दस में एक शामी बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जब भी किसी बुजुर्ग का नाम आए तो मोहब्बत और प्यार से रहमतुल्लाहि ताला पढ़ा करें। दरबार में हाजिर थे एक बुजुर्ग, शामी बुजुर्ग ने ख्वाब में आपको दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाया। उन बुजुर्गों ने अपने आप को दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान दरबार में हाजिर थे, लेकिन मजलिस में सकूत तारी था और ऐसा मालूम होता था कि किसी के आने का इंतजार हो रहा है। शामी बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, किसका इंतजार है? सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें अहमद रजा का इंतजार है। शामी बुजुर्ग ने अर्ज की, हुजूर अहमद रजा कौन है? इरशाद हुआ, हिंदुस्तान में बरेली शरीफ के बाशिंदे हैं। बेदारी के बाद वो शामी बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान की तलाश में हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और जब वो बरेली शरीफ आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उस आशिक़ रसूल का उसी रोज यानी 25 सफरुल मुज़फ्फर 1340 हिजरी को विसाल हो चुका है, जिस रोज उन्होंने ख्वाब में सरकार अली वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह कहते सुना था कि हमें अहमद रजा का इंतजार है। उसी दिन हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह मनान का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल उन पर रहमत फरमाए और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाह नबी नमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।